नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। हमारे खास शो धर्म संसद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो दर्शकों, ये खास शो आस्तिकों और नास्तिकों दोनों के लिए है। आप में से जो भगवान में आस्था नहीं रखते उनको मेरा प्रणाम, और जो रखते हैं उनको राम राम। तो इस शो में हम हमारी दुनिया के सबसे ज्वलंत विषयों धर्म, संस्कार, पाप पुण्य को लेकर संवाद करेंगे और इनसे जुड़ी हुई अनेकों जिज्ञासाओं को सॉल्व करने की आज कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि आज का आधुनिक युवा भगवान को कैसे महसूस कर सकता है। दर्शकों, आज धर्म को लेकर बहुत विविधताएं हैं, वैरायटीज देखने को मिल रही हैं। कोई कहता है कि एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, कोई कहता है कि नाम जप कीजिए, कोई तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कहता है, तो कोई गंगा स्नान करने से भगवान की कृपा मिलने की बात करता है। तो ऐसे में धर्म से जुड़े हुए तमाम सवालों पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे स्टूडियो में प्रसिद्ध संत चिन्मयानंद बापूजी महाराज पधारे हैं। बापूजी, आपके चरणों में दास पवन पांडे का सादर नमन है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और महाराज जी, आपसे कुछ दर्शकों के लिए जिज्ञासाएं हैं, वो जिज्ञासाएं सॉल्व करने की अनुमति आपसे चाहता हूं प्रश्नों के रूप में। महाराज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए पहला ही सवाल कि कोई अभी युवा है और वो भगवान से जुड़ना चाह रहा है, भगवान की उपस्थिति को, भगवान के अस्तित्व को वो कैसे महसूस करता है महाराज जी? सबसे पहले आपके चैनल को देख रहे हैं जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम है, जय श्री राम है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि परमात्मा को जानने से पहले कभी खुद को भी जानने का हमको प्रयास करना चाहिए। जिस शरीर में आप रह रहे हैं, क्या आपने उस शरीर के अंदर रहने वाले को कभी आपने जाना है? जब आप सोकर के सुबह उठते हैं तो कहते हैं बहुत आनंद आया। मैं पूछना चाहता हूं कि वो आनंद किस धड़क रहा है, जो श्वासें चल रही हैं, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। हमारे यहाँ वेदांत में आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है। वेदांत जब हम कोई पढ़ते हैं, कोई भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पता होगा हमारे यहाँ 4 वेद हैं। चारों वेदों में 4 महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। दूसरा वेद कहता, पूरा जो सार तत्व है उसका, दूसरा वेद कहता है तत्वमसि, जो वो है वही तुम हो। तीसरा वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, जो तुम्हारे भीतर ज्ञान है वही ब्रह्म है। ज्ञान का मतलब है निज अनुभव, निज अनुभूति, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। और चौथा वेद कहता है अयमात्मा ब्रह्म, हमारी जो आत्मा है वही ब्रह्म है। अब मैं एक बात युवाओं से और कहना चाहूँगा कि आप आत्मा को भी छोड़ दीजिए। क्या अभी तक कोई ऐसा एक्सरे मशीन या कोई MRI अभी तक आया बाज़ार में जो हमारे मन का एक्सरे कर पाए? मन है ये तो सभी मानते हैं ना, विज्ञान भी मानता है, लेकिन वो मन हमारे शरीर में कहाँ है? नाड़ियों का और हमारे भीतर के सारे अंगों का MRI हो जाता है, लेकिन बुद्धि का नहीं हो पाता है, मन का नहीं हो पाता है। जब हम मन को ही नहीं जान पाए, प्राणों को ही नहीं जान पाए, तो आत्मा तो इन सबसे दूर की बात है। और आत्मा को भी प्रकाशित करने वाला जो परमात्मा है, उसको जानने से पहले मैं तो यही कहना चाहूँगा कि स्वयं को जानो। तो महाराज जी, कहा जाता है कि देश में बहुत सारे लोग बात करते हैं मनुवाद की, कि मनुवाद नहीं चलेगा। बार बार राजनीति, क्योंकि हमारा देश राजनीति से ओतप्रोत है, मनुवाद की बात आती है। क्या मनुवाद में जो वर्ण व्यवस्था की महाराज जी बात कही गई है, वो वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित है या कर्म आधारित है? भगवत गीता स्पष्ट प्रमाण देती हैं। भगवत गीता का मतलब है भगवान की वाणी। भगवत गीता को पूरी दुनिया ने स्वीकारा है, कोई भी इसको झुठला नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। ये जो 4 वर्ण हैं वह मैंने ही सृष्टि की है। किस आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर। तो अभी जन्म लेने वाले बच्चे के भीतर ना तो कोई कर्म दिखाई देता है, ना कोई उसके अंदर गुण दिखाई देता है। तो ऐसा कौन सा गुण और कौन सा कर्म? तो यहाँ पर हमारा वेद कहता है उसके प्रारब्ध, उसके पिछले जन्म के कर्म। जो हम अभी कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है। यही कर्म सिंचित हो जाता है और सिंचित होने पर यही प्रारब्ध बन जाता है। कुछ कर्मों का फल हमको तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्म सेव हो जाते हैं। वो आने वाले किसी भी जन्म में जब हमको मनुष्य तन मिलेगा तो वापस से वो प्रारब्ध हमको प्राप्त होगा।
आप देखिए, यदि हमारे पूर्वजन्म का संबंध हमसे न होता, मैं सभी को ये बात कहना चाहूँगा, आप खुद ही महसूस कर सकते हैं, यदि पूर्वजन्म का संबंध हमसे न होता तो एक बच्चा झोपड़ी में जन्म लेता है जहाँ खाने की कोई सुविधा नहीं है, और एक बच्चा ऐसे महल में जन्म ले रहा है जहाँ सोने के चम्मच तैयार हैं। तो निश्चित है कि दोनों का ये पिछला कोई कर्म है। तो उस कर्म के आधार पर भगवान ने 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भगवान ने वर्ण की व्यवस्था जरूर की, लेकिन आज हम लोगों ने कुंठित मानसिकता के कारण उसको विकार बना दिया। तो महाराज जी, दर्शकों के लिए अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें जी, तो ब्राह्मण माता पिता की संतान जो है जी, वो ब्राह्मण ही रहेगी, या फिर मान लिया मेरे पिता और माता दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन मैं ऐसे कर्म करने लगता हूं जो हमारे संविधान के हिसाब से भी और नैतिक मूल्य जो बनाए गए उनके हिसाब से भी गलत है। उदाहरण के लिए शराब पीने लगता हूं, व्यभिचार में उतर जाता हूं, तो मैं ब्राह्मण रहूंगा या मैं शूद्र हो गया? गौ माता काली हो जाए, नीली पीली हो जाए, घास छोड़ करके कुछ और खाने लग जाए जी, तो क्या वो कुछ बकरी कही जाएगी या भैंस कही जाएगी? कही तो गौ माता ही जाएगी ना, मानी गौ माता ही जाएगी जी। इसी प्रकार ब्राह्मण कुल में जो जन्मा है वो ब्राह्मण ही होगा, निंदित ब्राह्मण हो जाएगा, पतित ब्राह्मण हो जाएगा, लेकिन रहेगा ब्राह्मण ही, शूद्र नहीं हो सकता है जी। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति महान से महान कर्म लेगा, लेकिन उसका वर्ण वही रहेगा जिस वर्ण में उसने जन्म लिया है, जो माता पिता ने। लेकिन महाराज जी, जब हम रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं जी, तो उसमें जब गादि तनय ऋषि विश्वामित्र जी जब आते हैं और दशरथ जी से वो राम और लक्ष्मण को मांगते हैं जी, तब उस वक्त जो दशरथ जी कहते हैं वो उनको विप्र कह के संबोधित करते हैं कि जब वो दर्शन करने के लिए, स्वागत करने के लिए जाते हैं, तब तो वो उनको मुनि कहकर संबोधित करते हैं जी। लेकिन जब राम की मांग कर देते हैं कि हमारे साथ हमारी यज्ञ रक्षा के लिए राम को भेजिए जी, तब वो कहते हैं कि आप विप्र महोदय, आपने बात समझ के नहीं कही जी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो उनको विप्र कह रहे हैं महाराज जी, जबकि वो जन्मना देखा जाए तो वो क्षत्रिय थे विश्वामित्र जी। तो ऐसे फिर ये असमंजस की स्थिति कैसे क्लियर हो? देखिए, विप्र का कई अर्थ होता है, इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को कि किसी भी शास्त्र का अर्थ अपने मन से हमको नहीं लगा लेना चाहिए जी। शास्त्रों का रहस्य जानना है तो बिना महत्पाद रजोभिषेकम जी, क्योंकि शास्त्र वेद इनको एक नाम दिया गया श्रुति जी। ये सब श्रवण करके ज्ञान उतरे हैं धरती पर जी, ठीक है। तो उन ज्ञान को जिन्होंने श्रवण किया है उनके द्वारा ही हम सीख सकते हैं, उनके द्वारा ही उसके रहस्य को जान सकते हैं। तो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन महापुरुषों ने इस रहस्य को जाना है, विप्र का केवल अर्थ ब्राह्मण नहीं होता है, विवेक प्रधान जीवन जीने वाला। राम जी की मांग विश्वामित्र महाराज जी किस लिए कर रहे हैं? यज्ञ की रक्षा के लिए। और यज्ञो वही विष्णु हो। कौन है विष्णु? जो जगत का पालक है। यज्ञ करेंगे तो भगवान नारायण की सुरक्षा होगी, भगवान नारायण की सुरक्षा होगी तो जगत का पालन ठीक प्रकार से हो पाएगा। तो पारमार्थिक भाव से भगवान की मांग कर रहे हैं, और ये मांग करने वाला विवेक प्रधान ही हो सकता है, अविवेकी नहीं हो सकता है। अविवेकी केवल अपना स्वार्थ देखता है और विवेकी पर स्वार्थ देखता है, दूसरों का भला देखता है। इसलिए उनको विप्र का मतलब विवेक प्रधान महामुनि कहा गया जी। तो महाराज जी, हम आसान शब्दों में अगर समझें जी, जनता अपने दर्शकों के विवेक के लिए, तो वर्ण व्यवस्था को वो जन्मना ही लें, कर्मणा ना, जन्मना ही मानना चाहिए। हमारे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने भी इसी को माना। जो अद्वैत वेदांत को मानने वाले हैं उन सभी महापुरुषों ने जन्मना ही माना है। कुछ बीच के लोग अपना मत लेकर के आगे, उन्होंने कर्मणा इसको रखना चाहा, लेकिन हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। फिर महाराज जी कुछ कहते हैं कि मनुस्मृति में एक श्लोक है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उज्यते वेद पाठी भवेत ब्राह्मणा, ऐसे करके कोई श्लोक है। तो वहां पर तो ये बताते हैं कि जन्म से हर कोई शूद्र ही है, जब वो द्विजन्मा हो जाता है, उसके संस्कार उसके उत्पन्न हो जाते हैं, तब वो शूद्र स्वरूप होता है, न कि शूद्र होता है जी। शूद्र स्वरूप में होता है वो, शूद्र नहीं होता है। हाँ, लेकिन यदि उसके संस्कार किए गए और वो वेदों का अध्ययन करता है तो अलग अलग उसके विशेषण जुड़ते जाते हैं, लेकिन होगा तो ब्राह्मण कुल में ही। ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और धर्म संसद में धर्म के आगे एक और बड़ा खतरा। महाराज जी, आपकी कथाओं को हम सुनते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं, बहुत आनंद आता है, लेकिन सोशल मीडिया जो है उस पर आप कोई भी चीज जब देखेंगे तो उससे रिलेटेड मैटर और दिखाने लगता है कि ये भी कथा कहते हैं, इनकी भी सुनिए, इनकी भी सुनिए, इनकी भी सुनिए, और रील का जमाना है, आप देखते ही हैं। उसमें कई कथावाचक महाराज जी ऐसे भी आ जाते हैं जो व्यासपीठ पर जो आसन होता है महाराज जी का, जिसपे वो कथा कहते हैं, उस पर बैठ के वो नृत्य कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं। और नाच तो महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया, अभी गरबा का आयोजन गुजरा, उसमें बाकायदा नृत्य का पूरा कंपटीशन होता है जी। जब नृत्य चल रहा है तो हजारों हजार की भीड़, 50-50 हजार तक लोगों की भीड़ रही है महाराज जी, और जब आरती आई तो 10 लोग नहीं मिले जी। ऐसे कथावाचकों के लिए, ऐसे आयोजनों के लिए आज आपका क्या संदेश है महाराज जी? देखिए, नृत्य करना कोई बुरी बात नहीं है। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। भक्ति का जो रस है, भक्ति का जो भाव है, भक्ति का जो मार्ग है, उसमें ये सब कुछ संभव है और सब कुछ होता है। नृत्य भी कर सकते हैं, गान भी कर सकते हैं, आनंदित भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा वेद भी कहता है आत्मा नर्तकः। हमारी जो आत्मा है वह भी नृत्य करती है, आनंदित होती है, तो इसमें कोई मनाही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आपने ये कही कि व्यास गद्दी पर बैठ करके कई लोग नृत्य करते हैं। देखिए, परमात्मा तक पहुंचने के कई मार्ग हैं, कई स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बात कही है, मैं आपके दर्शकों को वो कहना चाहूँगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म में स्वर्ग का सुख भी प्राप्त कर लेना वो अच्छी बात नहीं है। तो अब भगवत गीता किस काल में कही गई, वहाँ धर्म से आप क्या अर्थ लेंगे? वहाँ हिंदू मुस्लिम तो थे नहीं जी। तो हमारा जो स्वभाव है वही हमारा धर्म है। तो किसी भी महापुरुष को सुनने से पहले जी हमें ये निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या वो हमारे स्वभाव के अनुकूल हैं, क्या हमारे स्वभाव के अनुकूल वहाँ से वक्तव्य आ रहा है। भगवान महावीर को कह दिया जाए कि आप मीरा की तरह नृत्य करिए तो उनसे नृत्य न होगा जी। और मीरा को कह दिया जाए कि आप ये सब छोड़ करके ध्यान करिए तो मीरा का ध्यान का स्वभाव नहीं है। तो वो नृत्य वाली भक्ति भी स्वीकार्य है, नृत्य वाली भक्ति भी स्वीकार है, बशर्ते उसमें परमात्मा भाव हो, भक्ति का विशुद्ध भाव हो। लेकिन जो बॉलीवुड फिल्मों में महाराज जी जो गीत बजते हैं वो गीत बजते हुए देखे गए। देखिए, कोई संत नृत्य करता है तो उसके नृत्य का भाव अलग होगा, लेकिन कोई सांसारिक व्यक्ति शराब पी करके नृत्य कर रहा हो, भोग विलासिता के लिए नृत्य कर रहा हो, तो उसके नृत्य का भाव अलग होगा। संत के नृत्य को देख करके भी हमारे नेत्र में अश्रुपात होते हैं, नेत्र हमारे सजल हो जाते हैं जी। और हमारा स्वतः मन परमात्मा के तरंगों से तरंगायित होने लगता है, और सांसारिक व्यक्ति के नृत्य को हमारे भीतर के विकार उठते हैं। ये अंतर होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा ठीक कि किस माहौल में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक, उस माहौल से हमें निर्णय करना चाहिए कि हमें किस मार्ग पर चलना है। तो महाराज जी, आपके इसी वचनों के साथ हम ये जानना चाहेंगे कि भोला भाला जो हमारा सनातनी समाज का युवा है, जो अभी धर्म का कहरा पड़ रहा है, वो अगर किसी संत की शरण में जाना चाहता है तो वो कैसे विचार करे? क्योंकि आजकल तो कालीनेमी भी बहुत है महाराज जी, बहुत हैं। आपने देखा ही होगा, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे संत वो अपने कारनामों की वजह से प्रसिद्ध हो रहे हैं और संत की श्रेणी को बदनाम कर रहे हैं। कैसे वो चुनाव करे, क्या लक्षण देखे? एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, मैं उसको गाता हूँ जी, और आप उसका भाव समझ जाएंगे जी। गोविंद गोविंद गाए जा और संत सेवा बढ़ाए जा, वो खुद ही मिलने आएगा, तो संत सेवा बढ़ाए जा। गोविंद गोविंद गाए जा। व्यक्ति सबसे पहले शरणागत होने से पहले अपने आप को तैयार करे, अपने आप को संवारे। कैसे संवार सकता है? भगवान नाम का जाप करके। जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं तो धीरे 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 परमात्मा हमारे करीब आने लगते हैं। फिर परमात्मा की कृपा होती है, तब हमें सच्चे संत और सच्चे सद्गुरु
दिखाई देते हैं, और परमात्मा जब मिलवाते हैं तो किसी गलत तत्व से नहीं मिलवाते हैं। परमात्मा की कृपा होती है जी, अच्छे महापुरुष के पास, और वहाँ हम शरणागत हो जाएं। ये सवाल महाराज जी मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी हमारा महाकुंभ निकला, उस महाकुंभ में ऐसी अभिनेत्री जिनका अंडरवर्ल्ड तक से कनेक्शन रहा, उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी गई। एक किन्नर अखाड़े की एक महामंडलेश्वर बताई जा रही है हिमांगी सखी जी, उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो शबनम खान थी पहले, तो इसलिए मैंने ये सवाल किया। देखिए जी, मैंने उस वक्त विरोध किया था, मैं भी कुंभ मेले में था, मेरा कैंप लगा हुआ था। मैं उस वक्त, अब देखिए अखाड़ों से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता है जी, अखाड़े ही महामंडलेश्वर बनाते हैं, अखाड़े ही जगतगुरु बनाते हैं, अखाड़े ही श्रीमंत बनाते हैं जी। तो जब उस वक्त मीडिया ने हमसे सवाल किया था तो मैंने उसी वक्त विरोध किया था कि यदि किसी को महामंडलेश्वर बनाया जाए तो उसके व्यक्तित्व को देख करके, उसकी तपस्या को देख करके, उसकी सेवा को देख करके, अभी कोई आए और आते ही उसको महामंडलेश्वर बना दिया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं अखाड़ों की भूमिका पर भी संदेह होने लग जाता है और इसका असर जनमानस में गलत जाता है। तो इस तरह के यदि कार्य अखाड़े कर रहे हैं तो उनको विचार करना पड़ेगा इस पर। आते ही कोई तुरंत महामंडलेश्वर के योग्य नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक है। तो महाराज जी, धर्म के आगे एक और संकट ये कि कई संत आराध्य और भाषा के नाम पर खासतौर पर लड़ते हुए देखे जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या संस्कृत भाषा ही भगवान समझ सकते हैं? संस्कृत को लेकर बात होती है, मैं यहां पर संतों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि उनको 10 मिनट वो संस्कृत नहीं बोल सकते, उनको संस्कृत नहीं आती। तो भक्ति मार्ग में महाराज जी ऐसा क्यों? ऐसा देखकर बड़ा पीड़ा होती है सनातनी समाज को। परमात्मा को संकीर्णता में नहीं बांधना चाहिए जी। परमात्मा व्यापक है। यदि आप केवल संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत केवल भारतवर्ष में ही, तो आप बाहर के देशों में परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब आप ये कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, तो क्या परमात्मा भारत में ही है? अमेरिका में नहीं है, लंदन में नहीं है, जापान में नहीं है, यूरोप में नहीं है, सर्वत्र है परमात्मा। तो परमात्मा को प्राप्त करने वाले भक्त किसी भी भाषा में परमात्मा को पुकारें, परमात्मा तक उनकी आवाज़ पहुंचती ही है जी। यदि ऐसा ही हो तो क्या गूंगा व्यक्ति तो परमात्मा को कभी प्राप्त न कर पाएगा, क्योंकि उसके पास तो कोई भाषा ही नहीं है। बिल्कुल। परमात्मा को कोई भी किसी भी भाषा में चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। छोटी सी चींटी होती है जी। और उसके छोटे छोटे पैर होते हैं, उसके भी घुंघरू की आवाज़ को परमात्मा सुन लेते हैं जी। तो क्या हमारे प्रार्थना को, एक छोटी सी कहानी में आपको बताऊं, एक छोटा बच्चा सुबह सुबह स्कूल जाता था तो मन ही मन भगवान से कुछ बोलता था जी। तो एक दिन पुजारी जी ने पूछा कि बेटे तू रोज़ भगवान से क्या बोलता है? तो उस बच्चे ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जी। तो पुजारी जी ने कहा कि कोई श्लोक आता है तुम्हें? जी। भोला भाला बच्चा छोटा सा, उसने कहा मुझे कोई श्लोक तो नहीं आता, लेकिन मैं 5 बार ABCD पढ़ करके भगवान को सुना देता हूँ और कहता हूँ प्रभु जो श्लोक आपको अच्छा लगे इसी में से आप बना लेना। अद्भुत अद्भुत। तो परमात्मा की वो जो प्रार्थना है वो परमात्मा तक पहले पहुँच जाती है। तो परमात्मा को मैं सभी को, महापुरुषों को प्रार्थना यही करूँगा कि परमात्मा को संकीर्णता में बांधा न जाए, वो व्यापक है। ठीक है। अब महाराज जी, धर्म के आगे एक और जिज्ञासा आ रही है सामने। कहा जाता है कि श्रेष्ठ राजा होता है, श्रेष्ठ शासन होता है, अनुकूल वातावरण होता है तो सनातन फलता फूलता है। जी। मौजूदा जो इस समय शासन काल चल रहा है ये सनातन के लिए अनुकूल है या चुनौतीपूर्ण है? कैसे देखते हैं आप 2014 से पहले के समय को और 2014 के बाद के समय को? देखिए, इस बात को तो सभी संत महापुरुषों ने भी स्वीकारा है कि यथा राजा तथा प्रजा। आज वर्तमान में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नवरात्रि का व्रत करते हैं जी। भगवती की आराधना करते हैं, भगवान शिव के प्रति उनकी बड़ी गहरी श्रद्धा है जी। तो निश्चित है कि जैसा राजा के भीतर गुण होता है जी। वैसा ही गुण प्रजा में फलित होता है। तो राजा यदि हमारा धार्मिक है तो प्रजा में भी धर्माचरण बढ़ेगा, प्रजा में भी धर्म के प्रति हमारा भाव जगेगा। ठीक। तो इस बात से हम ये सिद्ध कर सकते हैं, सहमत हो सकते हैं कि एक अच्छे सनातनी राजा के आने के कारण सनातन का ध्वज पूरी दुनिया में फहर रहा है और पूरी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। बापू जी, आपका कार्यक्रम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुतायत में लगता है जी। और इन 2 राज्यों में महाराज जी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय जी, दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों में एक समस्या है महाराज जी कि यहाँ धर्मांतरण के मामले बाकी राज्यों से ज़्यादा आ रहे हैं जी। क्या धर्मांतरण बहुत बड़ा चैलेंज है सनातन के लिए? क्या इसका हल है? क्या कारण है? जो मैंने महसूस किया, मैं छत्तीसगढ़ में भी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री साहब बड़े भोले और बड़े प्यारे हैं, और हमारे डॉक्टर मोहन जी वो भी बहुत बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं वहाँ के जी। तो मैंने जो महसूस किया है, ये जितने भी धर्मांतरण हो रहे हैं उसके पीछे दो कारण है जी। भय और लोभ जी। या तो लोभ दिखा करके अपना धर्म फैलाते हैं और या तो भय दिखा करके फैलाते हैं जी। लोभ में वो व्यक्ति फंसता है जो जरूरतमंद है जी। तो यदि धर्मांतरण पर हमें अंकुश लगाना है तो उस गरीब की हमें आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी निवेदन किया था जी। कि जो हमारे क्षेत्र के ऐसे वर्ग के लोग हैं जी। जो धर्माचरण के लोभ में फंस जा रहे हैं, जी। धर्मांतरण के लोभ में फंस जा रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ सोचिए, उनके लिए कुछ ऐसी सरकारी योजना लेकर के आइए कि जिस कारण से वो जा रहे हैं उस कारण पर अंकुश लगे और उस कारण की पूर्ति हो, तो कोई नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो कि गृह मंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा भी है कि ऐसा कठोर कानून हम धर्मांतरण के लिए लेकर आएंगे जो अब तक नहीं आया होगा। उम्मीद करते हैं, लेकिन कानून के साथ साथ महाराज जी धर्माचार्यों का भी कोई रोल देखते हैं आप इसमें? बिल्कुल, हम लोग प्रयास करते हैं। अभी हमने मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव भी दिया था जी कि मैं उन क्षेत्रों में कथा गाने के लिए तैयार हूँ। देखिए, उनको अपने धर्म से परिचय कराना पड़ेगा जी। उनको बताना पड़ेगा कि आप किस महान धर्म में हैं, आपकी जो आदि परंपरा है वो कौन सी परंपरा है जी। उन तक हमारी बातें पहुंच ही नहीं पा रही हैं जी। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी जो आदि परंपरा है वो कहाँ से जुड़ी हुई है, हमारी जो जड़ें हैं वो कहाँ से जुड़ी हुई हैं, हमारे जो पूर्वज रहे वो किनको अपना आराध्य देव मानते रहे, उनको पता ही नहीं है। तो कथाओं से भी निश्चित है कि व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है और जीवन में बदलाव आता है जी। तो धर्माचार्य जी और राज्य सत्ता ये दोनों मिलकर के जब कार्य करेंगे तो इस पर पूर्ण तरह से विराम लग जाएगा। ठीक महाराज जी, धर्म के आगे एक और बड़ी कंफ्यूजन वीआईपी दर्शन, इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कई मंदिरों में मैंने खुद देखा जहां अमीर और गरीब भक्तों में भेद किया जा रहा है। कई मंदिरों में तो ऐसा है कि काले सफारी सूट पहने हुए सुरक्षाकर्मी भक्तों की लाइन को महाराज जी ऐसे कंट्रोल करते हैं जैसे जानवरों को हाँका जा रहा हो। जी, कैसे आप इसको देखते हैं और कैसे ये हल होगा? कम से कम भगवान के दरबार में अमीर और गरीब का भेद तो नहीं होना चाहिए। देखिए, भेद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात सभी को, जो मेरा स्वभाव है जी, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं बापू का स्वभाव कैसा है जी। मैं किसी भी पहलू को बड़ी पॉजिटिविटी दृष्टि से मैं देखता हूँ, बड़ी सकारात्मकता से मैं देखता हूँ। यदि कोई थोड़े से पैसे दे करके और भगवान का दर्शन करके उसको आनंद मिल रहा है तो हमारा कार्य है वीआईपी को भी भगवान के मंदिर में लाना, हर वर्ग को भगवान के मंदिर में लाना। यदि हम उनके उस अहंकार को पुष्ट नहीं करेंगे तो मंदिर ही नहीं आएंगे, और मंदिर नहीं आएंगे तो धीरे 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 वो धर्म से दूर हो जाएंगे। तो हमारा कार्य है, अब जैसे कथा होती है जी, तो एक समय था कि वृक्ष के नीचे कथा होती थी और सब नीचे बैठ के कथा सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे युग बदला, समय बदला, तो कथा को भी हाईटेक करना पड़ गया। पांडालें बड़ी सुंदर होने लग गईं, व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर होने लग गईं। बिल्कुल। पहले तो नीचे ऐसे जमीन पर बैठ जाते थे, फिर कालीन बिछने लग गया, गद्दे बिछने लग गए, मसलंद लगने लग गए, कुर्सी सोफे आ गए। किस लिए? तुम जैसे सुनना चाहते हो हम उस व्यवस्था में तुमको सुनाने को तैयार हैं। लेकिन महाराज जी, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसके पास बेचारे के पास पैसे नहीं है और वो भी गया है कि हमें भी प्रभु देखने को मिल जाए जी, मैं किसी मंदिर का एक पर्टिकुलरली नाम नहीं ले रहा, हमारे देश के कई मंदिरों में ये सिस्टम है। तो फिर उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे शिक्षा व्यवस्था में चलता है कि कुछ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिल जाता है जी। तो ठीक है, पैसा देके, जैसे आपने लॉजिक दिया कि ठीक है अमीर लोग भी वहां पर पहुंचे, तो ऐसे ही 10 लोगों की लिस्ट बना ली गई, 8 अमीर लोग जाएंगे, लेकिन 2 ऐसे भी, उन्हें भी सुगम प्रभु का दर्शन करने का आशीर्वाद मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। मंदिर में देखिए,
वीआईपी दर्शन के लिए अलग मार्ग होता है जी और सारे भक्तों के लिए अलग मार्ग होता है। दर्शन सभी को होता है, किसी को थोड़ा पहले हो जाता है जी किसी को थोड़ा बाद में होता है। अच्छा, दूसरी बात, देश में यदि सब गरीब ही हो जाएंगे तब भी देश नहीं चलेगा, सब अमीर ही हो जाएंगे तब भी देश नहीं चलेगा। दोनों का संतुलन चाहिए। ठीक। गरीब के पास पैसा नहीं है लेकिन उसके पास समय है, जी अमीर के पास पैसा तो है लेकिन उसके पास समय की कमी है। ठीक। यदि वो बहुत सारा समय भक्ति को देने लग जाएगा तो देश के विकास में कहीं न कहीं जी। रोड़ा बनेगा, क्योंकि उसके पास समय, बहुत सारा समय उसने वहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा वहाँ लगा दी। ठीक। तो इसलिए उसके समय के महत्व को देखते हुए ये व्यवस्थाएं रखी गई आध्यात्मिक महापुरुषों के द्वारा। ठीक है महाराज जी, दर्शकों की जिज्ञासा के लिए एक और सवाल, जो कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं हमारे धर्मस्थलों पे, तीर्थ स्थानों पे, इसको कैसे देखते हैं आप? काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, लोगों ने कहा कि बहुत सारे प्राचीन मंदिर तोड़ दिए गए। इस समय वृंदावन कॉरिडोर, बांके बिहारी कॉरिडोर का बहुत ज्यादा नाम चल रहा है। वहां के लोग कह रहे हैं कि वृंदावन की पहचान ही कुंज गलियां हैं, आप यहाँ पर पत्थर लगा देंगे बड़े बड़े तो यहाँ का प्राचीन स्वरूप बदल जाएगा। आपको क्या लगता है, कॉरिडोर बनने चाहिए? नहीं, मेरा जो भाव है इसमें, मैं तो सरकार को प्रार्थना ही कर सकता हूँ और बहुत छोटा हूँ, संतों के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, उनकी चरण धूल के बराबर हूँ मैं। लेकिन मेरे अपने मन का भाव ये है जी कि जिस भी तीर्थ का हमको विकास करना है उसकी गरिमा के अनुसार, उसकी प्राचीनता के अनुसार हमको करना चाहिए। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, वह वृंदावन है, बिल्डिंग वन नहीं है जी। तो वृंदावन का यदि कॉरिडोर आपको बनाना है तो वहाँ की कुंज गलियों को भी बचाना होगा, वहाँ की लता पत्रों को भी आपको बचाना होगा, वहाँ वृंदावन को भी आपको, वृंदा का एक अर्थ होता है तुलसी जी, उन वनों को, लताओं को, सबको बचाना होगा। यदि आपको सुंदर बनाना है तो प्राकृतिक सौंदर्य दें, बनावटी सौंदर्य नहीं देना चाहिए। भव्य बनाएं उसको जी, लेकिन वृंदावन की उस छवि को बचाते हुए। जी ठीक है महाराज जी, अब हम इस कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी जल्दी एक दो वाक्य में या एक शब्द में भी हम जवाब दे सकते हैं। हमारे देश के नागरिकों के लिए संविधान पहले है या कोई धार्मिक ग्रंथ या मनुस्मृति? देखिए, दोनों की अपनी अपनी महिमा है जी। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो वहाँ आपके लिए मूल रूप में अध्यात्म ही है, शास्त्र ही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। जी। क्या कार्य है क्या अकार्य है जी, ये निर्णय संविधान नहीं देगा, ये हमारे धर्म ग्रंथ देंगे। जी। यदि संविधान के आधार पर चलेंगे जी, तो जीवन में हम बहुत जगह कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, इन दोनों के प्रति हमें कैसा रिश्ता रखना है, पत्नी के प्रति कैसा रिश्ता रखना है, ये संविधान नहीं बताएगा, ये धर्म ग्रंथ बताएंगे। ठीक है। हमारा आचरण कैसा हो ये धर्म ग्रंथ बताएंगे। तो इसलिए धर्म ग्रंथ की भी आवश्यकता है और संविधान, देश काल परिस्थिति के हिसाब से। ठीक है महाराज जी, कहा जाता है कि कुछ लोग पर्चा बना रहे हैं, चमत्कार करने का दावा किया जा रहा है, कहीं नारियल हवा में उड़ाया जा रहा है, ये वाकई सनातन में इसकी व्यवस्था है या ये पाखंड है? नहीं, हम पाखंड नहीं कह सकते हैं जी। सभी सिद्धियां हैं जी। जैसे हनुमान जी महाराज छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे, उड़ जाते थे, कहीं अंतर्ध्यान हो जाते थे जी, कहीं छलांग लगा करके समुद्र पार कर गए। तो ये अष्ट सिद्धियां तो हमारे यहाँ स्पष्ट ही हैं और ऐसे ही बहुत सारी सिद्धियां हैं। भभूत निकाल देना, धुआं बना देना, व्यवस्था है। तो इसकी व्यवस्था है, लेकिन उन सिद्धियों को हम चमत्कार मान करके वहां यदि फंस गए तो हम परमात्मा की कृपा से वंचित रह जाएंगे। जैसे 1 करोड़ मिलने वाला हो और हम 100 रुपए में फंस गए। ठीक, तो हमें उन सिद्धियों तक केवल रुक नहीं जाना चाहिए, हमें वहां से और आगे की कल्पना करनी चाहिए। महाराज जी, कुछ देव स्वरूपों को जब कांवड़ चलती है उस समय पीछे पीछे रोड पे नचाया जाता है, बहुत सारी झांकियों में भी देव स्वरूपों को नचाया जाता है। आपको लगता है कि जिसने प्रभु श्री राम या भगवान श्री कृष्ण राधा मैया का स्वरूप धारण कर लिया, वो इस तरीके से सड़कों पर उनको नचवाना चाहिए? मैं इस बात का विरोध करता हूँ। मैं कथाओं के माध्यम से भी कहता हूँ और युवाओं से भी मैं हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, यदि आपको अपने धर्म की मर्यादा नहीं पता है तो आप ऐसे कोई कार्य न करें जिससे धर्म का ह्रास हो। आज हम 100 साल के बाद अपने देश में धर्म की व्यवस्था कैसा देखना चाहते हैं, वो उत्तरदायित्व आज हम लोगों के कंधे पर है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। यदि हम लोग यहाँ तक उतर आएंगे तो आने वाले बच्चे हमको देख करके वो 10 कदम और नीचे उतर जाएंगे। तो इससे पतन किसका होगा? हमारे धर्म का होगा।
इसलिए मैं तो ये बहुत इस बात को विरोध भी करता हूँ और विनम्रता से भी कहता हूँ कि जब हम किसी भी स्वरूप को 9 दिन हम पंडाल में विराजित करते हैं, माता रानी हो चाहे भगवान गणेश हों, तो उनका उसी भाव से पूजन भी और उसी भाव से विसर्जन भी हो। इसी प्रकार यदि हम कोई स्वरूप बनाते हैं तो उनकी वही मर्यादा भी होनी चाहिए। इस तरह से रोड पर उनके स्वरूप को बना करके भिक्षा मांगने से किसका मजाक उड़ रहा है? हमारे अपने धर्म का मजाक उड़ रहा है। ठीक है, तो महाराज जी जिज्ञासाएं तो बहुत हैं और आपसे ये चर्चा करते हुए बहुत आनंद अनुभव हो रहा है, लेकिन समय की कमी है और समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को आज फिलहाल यहाँ पर विश्राम देना पड़ेगा। आप न्यूज़ 24 के स्टूडियो में आए, आपने समय निकाला अपने व्यस्त शेड्यूल से। महाराज जी बहुत बहुत आभार आपका, और एक बार फिर से आपके चरण कमलों में दास पवन पांडे का सादर जय सियाराम, जय सियाराम। तो दर्शकों, आज के धर्म संसद के इस खास एपिसोड में चिन्मयानंद बापू जी महाराज के साथ फिलहाल इतना ही। और अभी भी अगर आपका कोई सवाल, कोई जिज्ञासा रह गई है तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना जिज्ञासा, अपना सवाल वहां लिखिए और आपके उस सवाल को हम यहां पर बैठे हुए धर्माचार्य से पूछने की कोशिश करेंगे। आप इस कार्यक्रम से जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, राम राम।